नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी इसके ताबूत में कील ठोकने का काम कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक समय मजाक उड़ाया गया बीजेपी पार्टी के द्वारा। कहा ये लोग गद्दार हैं, चाइना इसको फंड करता है, रुपया देता है, इस आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग कर रहा है, ये लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, गद्दार हैं, ना जाने क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन आज देखिए लाखों युवा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के समर्थन में है। सरकार के पास मौका था कि जाकर के बात करें इनसे। बार बार कह रहे थे सीजेपी वाले आकर के हमसे बात कीजिए। सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पे थे, सरकार से बार बार जो है अनुरोध कर रहे थे आप आकर के बात कीजिए हमसे। सरकार यदि उस टाइम एक डेलीगेशन भी भेज देते, एक कमेटी भी भेज देते तो ये मामला ठंडा हो सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को घमंड हो गया था, इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि नहीं बोलिए। बात करने के लिए कोई कमेटी गठित नहीं किया, उससे बात करता। पेपर लीक का ही मामला था ना, छोटा सा मांग था, पूरा कर देता। क्योंकि लगभग 30-35 छात्र आत्महत्या कर चुका था नीट पेपर लीक हुआ तो। और सरकार का जो है ना कोई जवाब ही नहीं आया। प्रधानमंत्री जी इसके लिए एक ट्वीट भी करना उचित नहीं समझे, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी एक ट्वीट नहीं करना समझा। और सोनम वांगचुक 20 दिन से धरना पे थे। उस टाइम हजार स्टूडेंट मुश्किल से पहुंच रहा था उसके धरना में। लेकिन सरकार यहाँ पे एक और गलती कर दिया कि सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती डॉक्टर के वेश में आया पुलिस वाले, ज़बरदस्ती उसको उठा करके उजला कपड़ा का प्रयोग किया वहाँ पे, ताकि कोई कैमरा में फ़ोटो नहीं ले सके, वीडियो ना बना सके। उसको उठाकर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सरकार ने सोचा कि मेन चेहरा को ही यदि हम जंतर मंतर पर से गायब कर दें यदि, तो ये आंदोलन स्वतः जो है ना खत्म हो जाएगा। और सरकार जो है इस आंदोलन का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा था। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ये छात्रों का मुद्दा था, हजारों युवा आ सकता है। और तो सरकार सोचा ये आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ। उस आंदोलन को सरकार ने ज़बरदस्ती मारपीट करके, चाहे जिस प्रकार हो पाया, उस आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन वो आंदोलन जितना भी इससे पहले हुआ, तो सरकार ने देख लिया कि ये लोग तो हमारा कोड वोटर है नहीं, ये लोग हमें वोट तो देता नहीं है, तो उसे किसी प्रकार से मारपीट कर हटा दिया गया। लेकिन जो नीट वाला मामला है, या 7 साल में 70 पेपर लीक जो है ना हुआ है एग्ज़ाम का, तो सरकार ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। जो भी धरना प्रदर्शन भी थोड़ा बहुत किया, उसको मारपीट करके भगा दिया, वहाँ से खदेड़ दिया, उसको आंदोलन को दबा दिया। या फिर आंदोलन लंबा चला तो कहाँ से रसद सामग्री आएगी, खाना कहाँ से आएगा, उसको आतंकवादी, धार्मिक मुद्दा कि ये पाकिस्तानी है, ये फंडिंग इसको चाइना वाला करता है, ना जाने और भी देशद्रोही क्या क्या नहीं कर करके उसको भगा दिया। लेकिन नीट वाला जो एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में MBBS का कोर्स है, ये डॉक्टर बनने के लिए सभी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट वगैरह। लेकिन जब इसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो लोगों की वर्षों से दबी हुई आक्रोश बाहर निकल कर आ गई। अभी लाखों युवा जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर, संसद भवन घेरने जाते हैं। और पुलिस जो है 20 जुलाई को जो संसद तक मार्च था स्टूडेंट का,
वहाँ पे जिस तरह छात्रों के साथ मारपीट किया गया, किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी को गंभीर चोट आई, यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। और पुलिस के भेष में बहुत सारे उसमें बीजेपी के आदमी भी थे उसमें, साफ साफ वीडियो में ये भी पता चला। और ये जो मारपीट किया गया तो हजारों युवा, उसके गार्जियन सब जो है दिल्ली की ओर कूच कर गया, दिल्ली की ओर चल गया इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। अब आकर के सरकार बोल रही है कि हम इस पे ठोस कदम उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब जिस आंदोलन का आपने वैल्यू कभी नहीं दिया, मजाक उड़ाया उसका, आज आपके लिए वही काल बन गया है। और ये सब जेनजी हैं, नए युवक हैं। आप समझते हैं ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जो मतलब बोल देंगे वही मान जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नया युवा है, इसको बुद्धू मत समझिए, ये समझदार है। और सरकार के हर चाल को ये समझता है। सरकार शुरू में यदि विद्यार्थी के आंदोलन, इस आंदोलन को एक SIT गठित कर देता या एक कमेटी भी गठित करके दे देता तो ये मामला शांत हो सकता था। लेकिन 20 जुलाई को जिस तरह से मारपीट हुआ, अभी लाखों युवा सरकार को घेर रही है। सरकार भी डर गया है, कहीं नेपाल वाला हाल ना हो जाए, डर तो हो गया है। वही प्रधानमंत्री जी आकर के बोल रहे हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सारे लोगों को पकड़ूंगा जो इसमें शामिल है, और भी ठोस कदम उठाऊंगा। इससे नहीं मानने वाले हैं युवा तो यहाँ तक कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहा है। तो आप जिम्मेदारी, स्टूडेंट चाहता है कि कोई जिम्मेदारी ले, आप जिम्मेदार बनिए। आपसे यदि नहीं संभल रहा है शिक्षा मंत्रालय तो आप इस्तीफा दीजिए, आप छोड़ दीजिए पद, दूसरे को दीजिए, मंत्रालय सौंपिए। आप बोलते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूँ, क्या काम कर रहे हैं आप बताइए? ना अच्छा शिक्षा लोगों को मिल रहा है, सारी पेपर लीक हो रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है लोगों को। आप ग्रामीण इलाके में चल जाइए, जितना भी प्राथमिक केंद्र है, स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र, एक में भी दवाई उपलब्ध नहीं है भी तो वहाँ का डॉक्टर दवाई बेच रहा है, बेच देता है वो। सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं हैं उसका क्या हाल होगा? महंगाई बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी पूरे राज्य में, भारत के विभिन्न राज्यों में अभी ये आंदोलन फैल रहा है। बिहार के पटना में आंदोलन हो रहा है, खगड़िया में हो रहा है, मुंगेर में हो रहा है, कटिहार में हो रहा है, सीतामढ़ी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है अब आंदोलन। कितना आंदोलन को आप कुचलने का प्रयास कीजिएगा। तो आप अंग्रेज वाला व्यवहार मत कीजिए, स्टूडेंट सब समझ रहा है। और आप सोच रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा, इस्तीफा तो ये स्टूडेंट है, इस्तीफा तो दिला करके ही मानेगा। ये स्टूडेंट ना रुकने वाला है। अब इसे पॉलिटिकल पार्टी का भी समर्थन अब प्राप्त हो रहा है। जब पिटाई आपने करवा दिया 20 जुलाई को, तो पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। राहुल गांधी भी अब इन बच्चों की पिटाई देख करके, हालांकि कुछ पुलिस वाले को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस वाले ने ही पहले बहुत सारे बच्चों को मारा, हाथ तोड़ दिया, हाथ फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। तो स्टूडेंट लोग भी जो है, नया जोश है, नया खून है, वो तो मानेगा नहीं। और राहुल गांधी का भी सपोर्ट मिल रहा है,
वो भी प्रधानमंत्री का आवास घेरने चले गए थे, वहाँ धरना पर बैठ गए थे, उसे भी पुलिस वाले खींच कर ले गया। नेता प्रतिपक्ष है, आप उसको घसीट कर यदि ले जाएंगे तो उनके जो समर्थक हैं उसमें भी तो आक्रोश आएगा ना। फिर इस आंदोलन को वो भी सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है एक, वो भी सपोर्ट में है आगे। ये आंदोलन युवाओं का है। अब धर्मेंद्र प्रधान से यही अच्छा है, धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, तभी ये आंदोलन जो है आपका पीछा छोड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है इस देश में पेपर लीक नहीं हुआ है, हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आपके पास आप इलेक्शन किस प्रकार करवा लेते हैं, इलेक्शन में इतना फोर्स वगैरह रहता है, किस ढंग से इलेक्शन संपन्न हो जाती है। आपको चाहिए एग्ज़ाम भी उसी तरह से कंडक्ट कराना होगा। स्टूडेंट जो है ना चाह रहा है कि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि साल का साल स्टूडेंट जो है मेहनत करता है। यदि इस बार नहीं हो पाया तो फिर एक साल उसको मेहनत करना पड़ेगा, और एज भी एक्सपायर हो सकता है, उसका ख़त्म हो सकता है। कितना मेहनत करता है। और विद्यार्थी के दर्द को वैसा शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए आपको जो विद्यार्थी के दर्द को समझ सके, ना कि ऐसा शिक्षा मंत्री बना दिए जिसको कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से, कैसे परीक्षा कराना है, कैसे। आप जब शिक्षा मंत्रालय आपके पास है या कोई भी मंत्रालय किसी नेता के पास है तो उसको चाहिए कि किस ढंग से हैंडल करें हम, ताकि क्वेश्चन लीक ना हुए। अब क्वेश्चन लीक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छा मेहनती विद्यार्थी होता है उसका परिश्रम बेकार चला जाता है, और जो विद्यार्थी कमज़ोर रहता है उसके पास पेपर पहुंच जाता है। या फिर बहुत सारे धांधली भी होता है, पेपर पहले ख़रीद लेता है, जिसके पास पैसे है वो पेपर ख़रीद लेगा, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा। उसके पास तो कोई जो है ज़मीन भी नहीं है, वो खेतों में भी काम कर लेगा, या फिर जो है खेत से अनाज उपजा कर लेगा। कुछ तो नहीं है उसके पास, एक ही रास्ता है पढ़ाई। और जब वो मेहनत से पढ़ते हैं, अपना ज़मीन बेच करके, जो ज़मीन थोड़ा बहुत है उसको बेच करके पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं ट्यूशन फीस में, और उसके बाद यदि उसके साथ ये दशा होगा तो आक्रोश तो बाहर होगा ही। कोई भी आंदोलन, दुनिया का कोई भी आंदोलन आप देखें, वो अचानक से नहीं हो गई है वो आंदोलन। उस आंदोलन के पीछे बरसों से छुपा हुआ लोगों का आक्रोश है, जुल्म है उसके साथ, बरसों से जुल्म जो है, शोषण हुआ है उसके साथ, तब जाकर के आंदोलन होता है। और आंदोलन अब जो है इंडिया में ये CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच कितना जिद्दी जानवर है, सॉरी जिद्दी मतलब है ना, मिट्टी में रहने वाला जीव है, बड़ी जिद्दी होता है। शुरू में कॉकरोचों का कितना मजाक उड़ाया गया कि कैसा नाम है, लेकिन देखते ही देखते उसके साथ अभिजीत दीपके के साथ करोड़ों आदमी जुड़ गया। मात्र 10 दिन में उसका 20 मिलियन फॉलोवर्स हो गया इंस्टाग्राम पे। फिर भी आप मजाक उड़ा रहे थे उसका, ये गद्दार है, ये विदेश में रहने वाला गद्दार है। अरे वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, गद्दार नहीं है, उसको अपने देश की युवाओं की चिंता है, और चिंता यदि नहीं है वो विदेश से फिर आते नहीं यहाँ पे। और लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं लाखों की तादाद में, जिससे अब आपको डर लग रही है, आप घबरा गए हैं। संसद भवन का गेट उस दिन बंद कर रहा था हड़बड़ाहट में कि कहीं ये लोग संसद भवन ना घुस जाए,
एंट्री ना कर जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको मजाक उड़ाना इन कॉकरोचों का भारी पड़ रहा है। अब किसी भी आंदोलन, जब आंदोलन छोटा रहता है उस टाइम बात उससे नहीं करते हैं, उसे देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी, एंटी नेशनलिस्ट घोषित करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। मैंने वीडियो में भी देखा साफ, पुलिस वाले खुद बड़े ट्रक में गिट्टी लाए थे पत्थरबाजी के लिए, और बिना वर्दी में बहुत सारे बीजेपी के लोग छात्रों की पिटाई कर रहे थे। स्टूडेंट भी उग्र हो गया। जब उसके साथ बेरहमी से आप पेश आएंगे तो क्या होगा फिर? अब आप आकर बयान दे रहे हैं कि मैं ये करूँगा, ये गठित करूँगा, वो गठित करूँगा, उससे नहीं काम चलने वाला है। आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा दिलवाइए, नहीं तो आपकी सरकार जा भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।